जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जिसके जीवन में ऐसो आराम प्यार हो, उसे मेहनत करना अच्छा तरह से नहीं लगता हो। जिसे मेहनत भला, ऐसे व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आलसी को आज से ही त्याग दीजिए। एक बार परिश्रम करके सफल ना होने का मुख्य कारण है खुद पर विश्वास, लगन, काम नहीं करना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर विश्वास हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा हो वो कभी हमेशा सफल होता है, वो कभी विफल हो ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति को ऐशो आराम करने की इच्छा न हो, जो व्यक्ति हमेशा परिश्रम करना चाहता हो, वह व्यक्ति ज़रूर सफल होता है। एक बार हमेशा जीवन में याद रखें कि अच्छे कर्म, अच्छे वचन से ही सफलता प्राप्त होती है। एक बार दानवीर कर्ण ने श्री कृष्ण से अपना व्यथा सुनाई और कहा कि प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने हमें त्याग दिया, इसमें मेरी क्या कसूर। गुरु ने हमें शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो हमें क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें मेरा क्या अपराध है। और द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया, इसमें मेरा क्या अपराध है। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण, मेरा भी जन्म जब हुआ था तो मैं कारागार में था और मौत मेरा इंतज़ार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। जिससे हमारा जन्म हुआ उस रात हमें अपने माँ बाप को अलग होना पड़ा। हर उस रोज़ हमें हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। ना मेरे पास कोई शिक्षा थी, ना कोई महल था, ना कोई सेना। फिर भी हमारे सभी लोग इतना शत्रु बनते गए। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितने बार अपमानित होना पड़ रहा है, बल्कि यह अपमानित ही हमें उस अपमान का जवाब कैसे दे रहा है। यह आपको पास ज्ञान है, ज्ञान ही आपका अपमान का जवाब दे सकता है। जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से नहीं सीखा जाता, कुछ बातें लोगों से भी सीखना मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से कर्म करते हुए निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों के बुराई करने में ही गुजर जाती है। इज्जत इंसान को नहीं होती, ज़रूरत की होती है। आज की ज़माना में खुश रहना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये युग का ये सत्य है। जो जज्बातों को कद्र नहीं कर सकता उसके पीछे पागल होना बेवकूफ़ी है। जो तुम्हारे दिलों को समझ नहीं सकता उसके पीछे चलना बेवकूफ़ी है। उसे कहने का अपना होता है, अपना वो होता है जो हमारे विपरीत परिस्थितियों में साथ देता है। जो हिम्मत रखता है, दूसरों के धोखे के सहने का ताकत रहता है। धैर्य, साहस और आत्मबल के कारण ही मनुष्य विकट परिस्थिति से बाहर आ सकता है, वरना मनुष्य के बाहर आने का और कोई रास्ता नहीं है। बस बाहर आने का एक ही प्रमुख रास्ता है, विकट रास्ते पर चले और विकट परिस्थिति में निर्णय ऐसा लें कि आपका जीवन बदल दे। तभी आप सही क्रम और सही वचन से उस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे जिस कार्य में आप लगे हैं। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि कर्ण, तुम्हारा सफलता एक न एक दिन जरूर मिला और तुम सफल इंसान हो। भले ही युद्ध में पराजय या जीत किसी का भी हो, पर सफल इंसान वही होता है जो प्रदर्शन अच्छा करता है। जब कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा कि वसुदेव, आप जिस ओर युद्ध में रहेंगे उस ओर तो विजय तय है, तो मैं क्या करूं? मैं जो अपने मित्र दुर्योधन को जो मैं वचन दे चुका हूँ उस वचन को क्या होगा? मेरा वचन तो नष्ट हो जाएगा यदि मैं पांडवों के साथ आ जाऊँ। तो मैं क्या करूँ? युद्ध करूँ या न करूँ? इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि सच्चे योद्धा वही है जो चाहे सामने हार हो या जीत, बिना किसी चिंता भय के युद्ध करता है। तुम यदि हमारे ओर नहीं आना चाहते, तुम्हारे उस बंधन को, तुम अपने बंधन को नहीं तोड़ना चाहते, तो तुम युद्ध करो चाहे जो भी हो, क्योंकि एक क्षत्रिय को परम धर्म है युद्ध करना। और तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय यदि युद्ध नहीं करेगा तो उसको जीने का कोई फल नहीं है। तुम युद्ध पर ध्यान दो।
तुम्हारे सफलता या विफलता तुम्हारे सोच पर है। हम जिस ओर हैं ये मतलब नहीं है कि हम विजय ही दिलाते हैं। जिस ओर सत्य है उस ओर बस हम रहते हैं, यही तुम समझ लो। क्योंकि सत्य के साथ सदैव वही देता है जो खुद से सत्य है, और सत्य हमेशा विजय होता है। पर तुम इस चिंतन को छोड़कर निरंतर अपने युद्ध पर तैयारी करो, तुम जरूर विजय प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि योद्धा कभी ये नहीं देखता कि हमारे शत्रु कितना चालाक, कितना शक्तिशाली है, वह खुद को बस शक्तिशाली बनाता है और वही एक दिन विजय प्राप्त कर पाता है। उसी तरह हमारे जीवन में कठिनाई चाहे कितनी भी हो, हमें कठिनाई को देखकर डरना नहीं है। हम चाहे एक बार, 2 बार, 3 बार में यदि सफल नहीं हो पाएँ तो इससे हमें डरना नहीं है। हमें परिश्रम करना है और इससे कई गुना ज़्यादा अभ्यास करने की कोशिश करना है। एक न एक दिन हम ज़रूर सफल होंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए कृष्ण वाणी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।